बहुजन समाज पार्टी बसपा की अध्यक्ष मायावती ने हाल ही में लखनऊ में पार्टी के प्रमुख सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने और दलित समुदाय के बीच अपनी पकड़ को पुनः स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। विशेष रूप से उन्होंने भाईचारा कमेटी को पुनः सक्रिय करने पर जोर दिया, जिसका उद्देश्य गांव देहात में जाकर दलित परिवारों को पार्टी से जोड़ना है। बसपा के संस्थापक कांशीराम ने सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों पर आधारित संगठन की नींव रखी थी। उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए मायावती ने भाईचारा कमेटी को पुनः सक्रिय करने का निर्णय लिया है। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और अन्य उपेक्षित समुदायों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और उन्हें पार्टी के साथ जोड़ना है। ये कदम पार्टी के जनाधार को बढ़ाने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। पार्टी संगठन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मायावती ने कुछ संरचनात्मक बदलावों की घोषणा की है। हर जिले में भाईचारा कमेटी का एक अध्यक्ष और 10 उपाध्यक्ष होंगे, जो विभिन्न समुदायों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। इसके अलावा विधानसभा स्तर पर संयोजकों की नियुक्ति की जाएगी, जो स्थानीय स्तर पर संगठन की गतिविधियों का संचालन करेंगे। 3 मंडलों पर बनाए गए एक सेक्टर की व्यवस्था को समाप्त करके फिर से मंडलीय व्यवस्था लागू की गई है, जिससे संगठनात्मक कार्यों में सरलता और प्रभावशीलता आएगी। मायावती ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए बूथ और सेक्टर कमेटियों के गठन का निर्देश दिया है। ये कदम आगामी चुनावों में पार्टी की पकड़ को मजबूत करने और हर स्तर पर संगठन की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इन कमेटियों के गठन में सक्रिय भूमिका निभाएं। बसपा हमेशा से ही दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और उनकी सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए प्रतिबद्ध रही है। मायावती ने जोर देकर कहा कि पार्टी कार्यकर्ता इन समुदायों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझें और उन्हें पार्टी से जोड़ने के लिए प्रयासरत रहें। उन्होंने कहा कि इन समुदायों के सशक्तिकरण से ही समाज में वास्तविक परिवर्तन लाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अलावा मायावती ने अन्य राज्यों में भी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। हाल ही में उन्होंने दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने इन राज्यों में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीबों, मेहनतकशों और अन्य उपेक्षित समाज के लोगों के विकास के लिए सरकार की सही नीयत और नीति का अभाव है, जिसे पार्टी के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। मायावती ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर दलितों के आरक्षण को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण कोटे में बंटवारे के प्रति सक्रियता से यह स्पष्ट होता है कि भाजपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और उनसे समाज व संविधान को खतरा बढ़ा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को इन पार्टियों की नीतियों से सावधान रहने और दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया। आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मायावती ने पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने के लिए अभी से तैयारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संगठनात्मक गतिविधियों में शामिल हों और पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाएं। मायावती के नेतृत्व में बसपा संगठन को पुनः सक्रिय करने और दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। भाईचारा कमेटी की पुनः सक्रियता, संगठनात्मक संरचना में बदलाव और बूथ स्तर तक कमेटियों का गठन पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आगामी चुनावों में पार्टी की सफलता के लिए ये कदम निर्णायक साबित हो सकते हैं।